है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और सबसे पहले आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट और जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने अब राहत की सांस ली है, या राहत की सांस नहीं भी ली होगी तो कम से कम अब उन्हें स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इसे लेकर अब सारे कंफ्यूजन समाप्त हो गए हैं। इसे लेकर देश के छात्र और उनके परिवार असल में दो हिस्सों में बंट गए थे। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे, ऐसे परिवार थे जो ये चाहते थे कि इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के इस दौर में इतने बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए अगर बाहर निकलेंगे तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र भी थे जो ये चाहते थे कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे उनके करियर पर असर पड़ेगा और अगर परीक्षा नहीं हुई तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपको जरूरी जानकारियां देना चाहते हैं। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए और इसके बाद आप अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। हम छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों से पूछा है कि क्या वो परीक्षाओं को रद्द करवाकर अपना 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि वकीलों ने अदालत ने खोलने की मांग की है, क्योंकि वकील चाहते हैं कि अदालतें अब खुल जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए। परीक्षा स्थगित होना देश का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हम आपको इन परीक्षाओं से जुड़ी कुछ और जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप ठीक से प्लान कर सकें। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होंगी, जबकि नीट की प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को अब अपने तय समय और तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। इस बार जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 11 लाख छात्र बैठेंगे और नीट परीक्षा के लिए करीब 17 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसलिए आप में से बहुत सारे छात्र जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये परीक्षाएं टल जाएंगी, उन्हें अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये परीक्षाएं टलेंगी नहीं, ये अपने सही समय पर होंगी। और जो छात्र ये चाहते थे कि परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए क्योंकि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उन छात्रों को इस बात की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप परीक्षाएं सही समय पर दे पाएंगे, आपके 1 साल का नुकसान नहीं होगा। दरअसल इस परीक्षा के विरोध में 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि देश में कोरोना महामारी के बीच परीक्षाओं का आयोजन न किया जाए। ऐसे में फिलहाल परीक्षाओं की निर्धारित तारीखों को स्थगित कर दिया जाए। इसमें यही कहा गया था क्योंकि इस चारों तरफ इस समय कोरोना वायरस का जो दौर है, ऐसे समय में लाखों छात्र अगर परीक्षा देने के लिए आएंगे तो उनको संक्रमण हो सकता है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से कहा गया कि जब सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, तो जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को क्यों नहीं टाला जा सकता, और लाखों छात्रों के परीक्षाओं में शामिल होने से संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं तो हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड्स जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी लंबे समय तक रहेगा, जब तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, और हमें इसके साथ जीवन जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन कितने दिनों में तक लॉकडाउन में कैद रह सकता है। इसलिए आप सबको भी
अब लॉकडाउन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। जिसका जो काम है उसे करना होगा। अगर छात्रों का काम है पढ़ाई करना, परीक्षाएं देना, तो उन्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब इसके बाद और ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। यानी परीक्षा भी देनी है आपको और आपको संक्रमण भी वापस अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के बीच जब जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए गए तो वहां शुरुआती 2 हफ्तों में ही 97,000 स्कूली छात्र संक्रमित हो गए थे। ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। इसलिए कोरोना काल में शिक्षा का नया संस्करण बिना सावधानी के अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आज छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब शिक्षा जो है वो लॉकडाउन में नहीं रह सकती। अब शिक्षा का काम आपको शुरू करना होगा, चाहे जिस भी फॉर्मेट में करना हो, चाहे स्कूल जाकर हो, कॉलेज जाकर हो, या फिर अपने घर से ऑनलाइन शिक्षा हो, या फिर परीक्षा देने की बात हो। अब इसे और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। आज हमारे पास देश तो दोस्तों, आपने ये 28 लोगों की आज सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है ये मैंने आपको सुनाई है पूरी की पूरी लाइव, है ना। तो आप लोगों को हो सकता है टीवी में भी देखने को मिल गया हो। बस मैं तो लीट वाले बच्चों को, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे वो स्लाइट के, आईपी के, सबको पता है कि पेपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हरियाणा में अभी भी जो पेपर है उसको परसेंटेज के आधार पे बोला गया है कि होगा तो परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होंगे। लेकिन बाकी जितने स्टेट हैं वो अपना लीट का एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराएंगे। ये होगा तो उसके बाद सारे खुल जाएंगे भाई। ये खुलने के बाद अब जल्दी ही जेई लीट की नोटिफिकेशन भी देखोगे वेस्ट बंगाल वाले बच्चों। आप जेई लीट की भी नोटिफिकेशन देखोगे। आप आईपी की तो बस 1 या 2 दिन में देखने ही वाले हो। आप जितने भी लीट हैं उन सब की, यूपीडीयू का फाइनल है 20 सितंबर को होगा। ट्रिपल एम यूटी का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, लिख लो इसको, ठीक है। सितंबर में ही आईपी का भी पेपर हो जाएगा, आईपी लीट का। सितंबर में ही स्लाइट लीट के पेपर की होने के भी चांसेस हैं। स्लाइट लीट का बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो सितंबर में होगा। लेकिन हरियाणा के लिए मैं लेट मी वेरी क्लियर, हरियाणा के पेपर इस बार, हरियाणा लीट का पेपर नहीं होगा, वो परसेंटेज के आधार पे होगा। लेकिन हरियाणा में भी डिप्लोमा वालों के जो डेट शीट है वो जल्दी आने वाली होगी। जैसे ही वो आएगी इसके बाद से ये प्रोसेस जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। कई बच्चे ने कमेंट में नीचे लिख रखा था कि रीअपीयर का। भाई ये हमारी जो वीडियो है ये 7-8 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये 5 मिनट तो इसमें मैंने आपको न्यूज़ चैनल की खबर सुनाई है कि अगर 28 लाख बच्चों का पेपर हो सकता है ना, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे तो बंदे ही 20-20 हज़ार बंदे अप्लाई करते हैं डिप्लोमा के, 30,000 होंगे, यूपी में 50,000 होंगे, बस इतने ही बच्चे अप्लाई करते हैं लेटल एंट्री, ठीक है। दिल्ली में तो मैं आपको लेटल एंट्री का मोटा मोटा 20,000 से ज़्यादा बच्चे लेटल एंट्री अप्लाई नहीं करते। उसमें भी 3,000 तक, 2,000 तक ये रैंक देते हैं, और उसमें 300-400 जो सीटें हैं वो अप्लाई करने वाले बच्चे ले लेते हैं। तो मैं इसी बात के साथ आपको ये बोलूँगा कि अपने घर में रहो, एक तो ठीक है, घर में रह के अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, टेस्ट सीरीज़ ले लो भाई वेबसाइट पे जाके, ठीक है। जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम नहीं करा, इंस्टाग्राम कर लो। इसी के साथ ही दोनों हाथ जोड़ के, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो भाई जीसीसी वाले बच्चे और जितने भी डिप्लोमा के बच्चे, सबसे अच्छे, जो भी डिप्लोमा का बच्चा अगर सुन रहा है, तो बस अब जो है आपके जो फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए आपके सारे एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। अपना फिक्स है ये, अब नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे। उठ जाओ, उठो, जागो और अपना पढ़ाई चालू करो। दोस्तों, कोई दिक्कत लग रही है किसी भी तरह की, कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।